नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीए सेमेस्टर 3 गृह विज्ञान के मेजर और माइनर विषय में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका इकाई 1 परिवार में संसाधन प्रबंधन का परिचय है उससे दे रहे हैं। तो इसमें चलिए, आप लोग यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गृह प्रबंध शब्द मारिया पार्लो द्वारा सन कितने ईस्वी में संज्ञान में लाया गया था? पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा है 1881, 1882 और 1883। तो गृह प्रबंध शब्द मारिया पार्लो द्वारा सबसे पहले इसका राइट आंसर जो है ये है 1880 में दिया गया था। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जो कि गृह विज्ञान से, गृह प्रबंध एक व्यावहारिक विज्ञान किसने माना? ए है ग्रोस एंड कैंडल, बी गुड जॉनसन, सी निकेल एम डार्सी और डी कोटजिन। तो गृह प्रबंध एक व्यावहारिक विज्ञान को किसने माना था? तो इसका जो है राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी कोटजिन। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गृह प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए मानसिक, बी राजनीतिक, सी सामाजिक, डी पारिवारिक। तो गृह प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो गृह प्रबंध इसका 4 ऑप्शन है, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पारिवारिक, आंसर डी। तो चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और इसका चौथा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चौथा प्रश्न, लक्ष्य की विशेषता नहीं है? ए परिवर्तनशील, बी व्यक्तित्व का विकास, सी अस्थायी, डी प्रगतिशील प्रकृति। लक्ष्य की विशेषता नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा जो अस्थायी है इसका। इस तरह चलिए हम आगे 5वां प्रश्न पे चलते हैं और यदि आप लोग नए हैं तो इसको लाइक करते जाइए। 5वां प्रश्न है, मृत्यु एक विश्वास है जो कुछ उत्तम तथा वांछनीय होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? ए जनिक तथा डेविड, बी आर के मुखर्जी, सी एम हरालम्बोस और डी निकेल तथा डॉर्सी। मृत्यु एक विश्वास है, इसका जो है परिभाषा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एम हरालम्बोस। एम हरालम्बोस ने बताया था जो मृत्यु जो है अटल है और यह एक विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जीवन के वे साध्य जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार प्रयास या चेष्टा करता है, यह क्या कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन है अभिरुचि, बी लक्ष्य, सी इच्छा और डी विचारधारा। जीवन के वे साध्य जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार प्रयास या चेष्टा करता है, तो इसका राइट आंसर बी है लक्ष्य। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गृह प्रबंध प्रक्रिया में गतिविधियों के सही क्रम को इंगित कीजिए। ए योजना, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, बी योजना, संगठन, प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन, सी योजना, कार्यान्वयन, संगठन, प्रतिक्रिया, डी योजना, प्रतिक्रिया, संगठन और कार्यान्वयन। इसका राइट आंसर ए होगा योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका है, शब्द जिसको हम इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं किस भाषा के वैल्यूअर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्षमता, उपयोगिता, चेष्टा या महत्व? ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी जर्मन। तो यह शब्द वैल्यू जो है सो लिया गया है किस शब्द से? इसका राइट आंसर आपका लैटिन शब्द से यह लिया गया है और आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपका जो है, मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति एवं मन से होता है जो कि समाज में स्थापित रहते हैं, यह कौन सा है? ए दीर्घ अनुभव, बी अमूर्त रूप, सी व्यवहार निर्धारक और डी सामाजिक स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमूर्त रूप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 का जो है
ऑब्जेक्टिव जो है यह जो है भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य इच्छाओं, पूर्व अनुभवों तथा किससे विकसित होते हैं। इसका ऑप्शन है ए उद्देश्य, बी आवश्यकता, सी परिवेश और डी समायोजन। तो लक्ष्य इच्छाओं, पूर्व अनुभवों और सबसे ज़्यादा जो है किससे प्रभावित होता है। इसका 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर सी है परिवेश। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 यानी कि वस्तुनिष्ठ का 11वां प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए मृत्यु, बी दक्षता, सी योग्यता और डी प्रबंधन। प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं। मूल्य, दक्षता, योग्यता, प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ए मूल्य। मूल्य ही जो है जिसका हम महत्व होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 12 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कार्य नैतिकता का अर्थ है। कार्य नैतिकता का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है नियमों और मानकों को सेट, बी मानदंडों और मानकों का एक सेट, सी सही निर्णय और मानक और डी नियमों व सही निर्णय का एक सेट। तो कार्य नैतिकता का अर्थ हो जाता है ऑप्शन संख्या ए नियमों और मानकों का सेट होता है। यह इसलिए हम कहते हैं कहीं भी जो है कार्य नैतिकता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, कार्य स्थिति के लिए 3 घटक है। कार्यकता, कार्यस्थल और 4 ऑप्शन है इसमें। ए नियम, बी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया है जिसको कहते हैं, सी कार्य और डी सहकर्मी। तो कार्य स्थिति के लिए जो है सो कौन सा है इसमें एक और, तो आपका ऑप्शन सी है कार्य। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, तो 14वां प्रश्न आपका जो है सो निर्धारित सीमाएं हैं जिन्हें एक लक्ष्य की ओर कार्य करने में स्वीकार किया जाता है, क्या है। ए ऑप्शन है नियम, बी स्तर, सी मूल्य और डी अभिरुचि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सो बी स्तर, यानी कि किस लेवल पे है। तो चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और प्रश्न ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है 15वां प्रश्न है, मूल्य सचेत या अचेतन प्रेरक तथा कार्यों एवं निर्णय के औचित्य करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। ए आईजे लेहनर, बी जालेजनिक तथा डेविड, सी निकेल तथा डोर्सी और डी टी.डब्ल्यू. हिप्पी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन टी.डब्ल्यू. हिप्पी। इसी तरह जो है सो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिएगा और हमको मेरा कोशिश रहेगा जो आपको